नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। फिल्मों में आपने कई बार यह डायलॉग सुना होगा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या वक्फ की संपत्तियों के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है? क्या इसी वजह से कुछ नेता और कुछ मौलाना इस सर्वे पर बहुत गुस्सा गए हैं, आग बबूला हो गए हैं? आखिर सर्वे के खिलाफ इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? आज हम इसकी हर परत आपके समक्ष रखने वाले हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास कोई 200-400 नहीं, 2-4 हजार नहीं, बल्कि 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सेना और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड के पास ये लाखों एकड़ की जमीन कैसे आई? आज इस पर मैं कई बड़े खुलासे करने वाला हूं। लेकिन योगी सरकार के सर्वे के खिलाफ ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक मैदान में कूद गए हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि योगी सरकार एक विशेष समुदाय को सिलेक्टिव टारगेट कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार पूरे प्रदेश में हिंदू मुसलमान में उलझाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, सवाल है कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर सर्वे का इतना विरोध क्यों हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्फ की संपत्ति सर्वे पर क्यों आपत्ति? क्योंकि सामान्य तौर पर मैं ये बात कहता नहीं हूं, लेकिन आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो देश की आंखें खोल देगा। आखिर मनमोहन सरकार और वक्फ की जमीन का क्या कनेक्शन है, उसका दस्तावेज मैं लेकर आया हूं। और आज जब इस दस्तावेज की परतें खुलेंगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। 1995 की जब परतें खुलेंगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। आज मैं ये पेपर आपके समान सबूत के तौर पर लेके आया हूं, तो आज आर पार आप जरूर देखिए, मेरा निवेदन है। मदरसों के बाद योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों का सर्वे करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सर्वे का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकना है। लेकिन सर्वे का ऐलान होते ही ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक आग बबूला हो गए और इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल फिट किया जा रहा है। सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की। आपका मकसद यह है कि इस तरह का सर्वे करा के उन वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनने का। कि मदरसों का क्यों सर्वे, सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों, हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को। वक्फ तो खुदा की संपत्ति है, इस पर ना किसी को कब्जा करने का हक है। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। लेकिन योगी सरकार ने साफ साफ कहा है कि वक्फ के सर्वे का काम 1 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही साल 1989 के शासनादेश को भी निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत बंजर, ऊंची, टीलेदार जमीन खुद ब खुद वक्फ को मिल जाती थी। भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड को देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक कहा जाता है। ऐसे में अगर योगी सरकार वक्फ की संपत्तियों का सर्वे करवा रही है तो इस पर इतनी हाय तौबा क्यों मच गई? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्फ की संपत्ति सर्वे से क्यों आपत्ति? आप इंतजार कर रहे होंगे इस खुलासे का, जो अब से कुछ मिनट बाद मैं करूंगा। ये खुलासा अब से कुछ मिनट बाद मैं करूंगा, इसलिए टेलीविजन स्क्रीन पर आप बने रहिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो बने रहिए। आज का आर पार बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं वक्फ बोर्ड की जमींदारी का विश्लेषण। बहुत छोटा सा विश्लेषण है, जरूर देखिए। सेना के पास जमीन है 8 लाख एकड़, 18 लाख एकड़, माफ करिए कुछ दिक्कत आ रही है ग्राफिक्स के अंदर। 18 लाख एकड़ के करीब जमीन है सेना के पास। रेलवे के पास जमीन है 12 लाख एकड़। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो है 8 लाख एकड़, यानी 18 लाख एकड़ सेना के पास, रेलवे के पास 12 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़।
यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह आंकड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 18 लाख एकड़, 12 लाख एकड़ और 8 लाख एकड़, यह सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि इस समय बहुत कुछ कहता है। 2009 में वक्फ की जमीन कितनी थी? 4 लाख एकड़। 13 साल बाद में कितनी हो गई? वो दोगुनी हो गई जमीन। यह बड़ा खुलासा है, मैं आपको बता रहा हूं। और अब बड़ा सवाल क्या है, क्या पूरे देश में वक्फ की जमीन का सर्वे होना चाहिए? यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आर पार में आंखें खोल देने वाला खुलासा आपसे कुछ मिनट बाद में करने वाला हूं। यह दस्तावेज जो मेरे हाथ में है, इसकी मैं पूरी पड़ताल आपको दिखाऊंगा कि आज से कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था, वो आपको मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन पहले आज कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहा है? शलभ